हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे ये दया हमेशा काम के टाइम पे ही फोन करती है। दया, मैं अभी बात नहीं कर सकता, बहुत काम में हूँ, बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? अरे आप काम कर रहे तो क्या हुआ? आप काम करते करते भी बात तो कर सकते हैं ना। अरे काम करते करते कैसे बात कर सकता हूँ दया? अरे टबू के पापा बहुत आसान है। अभी हम औरतों को देखिए, हम काम करते करते कितनी बातें करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते भला? दया प्लीज बाद में बात करें प्लीज। हाँ अरे अरे सुनिए ना, ज्यादा बातें नहीं करनी है। सुनिए, आज हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में भगवान श्री कृष्ण का विश यू हैप्पी बर्थडे मनाना है। तो मुझे गोपी और आपको मस्त ग्वाले की तरह तैयार होना है, तो इसलिए आप दुकान से जरा जल्दी आ जाना। और सुनिए टप्पू के पापा, अगर हम दोनों नसीबदार हुए ना, तो आपको नंदराजा और मुझे यशोदा मैया बनने का मौका मिलेगा। मजा आएगा ना? अरे बहुत मजा आएगा दया। हाँ चल। टप्पू के पापा, मैंने तो अभी से तय कर लिया है कि अगर हमें मौका मिलेगा ना, तो मैं भगवान श्री कृष्ण का पारना झूलाते झूलाते। चल मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। हाँ चल अभी फोन रखो, ओके? वही अरे गाइए ना सेठ जी, कितना मजा आ रहा था। अभी मजा बहुत कर लिया, अभी थोड़ी काम की बात करें। वॉशिंग मशीन का स्टॉक खत्म हो गया है, डिस्प्ले में 2-3 पीस पड़े वही है। तो नए माल का ऑर्डर दिया है कि नहीं? सेठ जी, हम आपसे यही बताने के लिए आए हैं कि हमने वॉशिंग मशीन का ऑर्डर दे दिया है और साथ में टीवी और फ्रिज का भी ऑर्डर दे दिया है। क्योंकि क्या है सेठ जी, त्योहार का सीजन है ना, फिर शायद स्टॉक मिले ना मिले। शाबाश, बहुत अच्छा किया, शाबाश, बहुत अच्छे। नटू काका, रक्षाबंधन में हमारा जबरदस्त सेल हुआ था, तभी जन्माष्टमी में भी ऐसा ही सेल होना चाहिए। डोंट वरी सेठ जी, हमारा ये सीजन भी अच्छा ही जाएगा। सेठ जी, आज गोकुलधाम सोसाइटी में जन्माष्टमी का उत्सव तो होगा ही। हाँ भाई, अरे हमारी सोसाइटी का नाम ही गोकुलधाम है। आज तो जन्माष्टमी का जबरदस्त उत्सव होने वाला है। हम सब सोसाइटी वाले गोपी और ग्वाला बनने वाले हैं। अरे वाह! और उसमें किसी एक जोड़ी को नंद राजा और यशोदा मैया बनने का मौका भी मिलने वाला है। पता नहीं कौन होंगे वो खुशकिस्मत जिनको ये मौका मिलने वाला है। क्या बात है सेठ जी, तो इस उत्सव में भाग लेना ही पड़ेगा। मैं और नट्टू काका भी उत्सव में भाग लेने आएंगे। गोकुलधाम सोसाइटी के उत्सव में हम किसी को आने से मना नहीं करते। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। सेठ जी, तो आज घर जल्दी जाना पड़ेगा। अरे कृष्ण जन्म का मेन प्रोग्राम रात को 12 बजे शुरू होता है नट्टू काका। जल्दी घर जाके क्या करना है आपको? सेठ जी, मैं हमारी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, मुझे घर जल्दी जाना है, दया का इसीलिए फोन था। चलिए चलिए, काम पे लगिए, जल्दी चलिए। ऑल द बेस्ट सेठ जी, ऑल द बेस्ट। क्यों? आपको और सेठानी जी को ही नंद राजा और जशोदा मैया बनने का मौका मिले। आज मैं और दया ऐसे तैयार होंगे कि नंद राजा और यशोदा मैया बनने का मौका हमें ही मिले। अरे माधवी, कहाँ रह गई थी तुम? हमें प्रोग्राम में जाने में लेट हो रहा है भाई। हाँ, आपके लिए ग्वाले के कपड़े लेने गई थी। आप लीजिए, फटाफट तैयार हो जाइए, आपको बहुत टाइम लगता है। ए, मुझे टाइम लगता है? पूरी दुनिया जानती है कि तुम लेडीजों को तैयार होने में कितना टाइम लगता है। कहीं नहीं, पहले तुम तैयार हो जाओ और जरा जल्दी करना। तो जल्दी का तैयार, जितनी देर तैयार होने में लगेगी उतनी तो लगेगी ही ना। असं कसं? माधवी, ये कार्यक्रम का आयोजन मैंने किया है और मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अगर लेट पहुंचेगा तो सब क्या बोलेंगे? इसीलिए मैं कह रही थी कि आप पहले तैयार हो जाइए और नीचे चले जाइए, क्योंकि मैं तो मस्त की तैयार होने वाली हूँ। मुझे यशोदा माँ बनना है आज। तुम्हें किसने कहा कि तुम यशोदा माँ बनने वाली हो? पर किसी ने ये भी तो नहीं कहा है कि मैं नहीं बनने वाली हूँ। माधवी, तुम जानती हो ना, आज के प्रोग्राम में ही तय होने वाला है कि माँ यशोदा और नंदराजा कौन बनने वाला है। जानती हूँ वो, पर क्या पता हमें ही मौका मिले नंदराजा और यशोदा माँ बनने का। मी काय म्हणते, आप गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो तो कुछ कीजिए। क्या? मुझे माँ बनना है। यशोदा माँ बनना है। काय तुम्ही पण कुछ कीजिए ना प्लीज। माधवी, अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो सब लोग यही बोलेंगे ना कि मैंने सेक्रेटरी होने का गलत फायदा उठाया। हो बरोबर आहे। हाँ।
नको असू दे, पर पता नहीं नंदराजा और यशोदा माँ बनने का सौभाग्य किसको प्राप्त होगा। वाह। वो तो आज प्रोग्राम में ही पता चलेगा, हो और उसके लिए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, हो और उसके लिए तैयार भी होना पड़ेगा। हो, आप सिर्फ आधा घंटा रुकिए, मैं 1 घंटे में तैयार होके आती हूँ। शाबाश। तारक अभी तक आप तैयार नहीं हुए, जल्दी उठिए, तैयार हो जाइए और मेरी हेल्प भी कीजिए। बताइए इसमें से कौन से कपड़े पहनूं आज? तारक, तारक मैं आपसे इतना इम्पोर्टेंट सवाल पूछ रही हूँ, आप कर रहे हैं, कब से मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। अंजलि मुझे बॉस को बहुत इंपॉर्टेंट मेल करना है, बस 1 मिनट। हाँ आप बताओ। बताइए कौन से कपड़े पहनूं? हाँ भाई ड्रेस। हाँ एक काम करो, ये वाली पहन लो, इसमें तुम बिल्कुल यशोदा मैया लगोगी, पक्का। ओह माय गॉड, रियली? आपके मुंह में घी शक्कर। हाँ घी शक्कर क्यों नहीं, लेकिन ऐसे नहीं, घी रोटी के साथ और शक्कर चाय में। मिस्टर मेहता, ये एक मुहावरा है, ओके? इसी बात का तो दुख है। काश आपकी बात सच हो जाए तारक। कौन सी, घी शक्कर वाली? नहीं बाबा, यशोदा बनने की। पता है तारक, आज मुझे यशोदा बनके नंद लाला का पालना झुलाने की बहुत 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 इच्छा है। अरे अंजलि, तुम्हारा यशोदा बनने का जितना मन कर रहा है ना, उतना ही मेरा नंद बनने का मन कर रहा है। और मन कर रहा है कि हम दोनों नंद और यशोदा बन के कृष्ण लल्ला का झूला झुलाएं। लेकिन क्या? अरे अंजलि, इच्छा तो हमारे मन की है ना, निर्णय तो हमारे हाथ में नहीं है, निर्णय तो हमारा सर्वसम्मति से होगा ना। मैं मानती हूँ तारक, पर मेरा मन नहीं मान रहा है। कभी कभी मन की इच्छा इतनी प्रबल होती है ना कि मन हमारी सुनता ही नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, इच्छा अगर इतनी प्रबल हो ना तो कई बार हमारे मन की बात पूरी भी हो जाती है। आपके मुंह में? बोलो 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 बोलो। अंजलि वैसे एक बात बताओ, अगर हमें नंद और यशोदा बनने का मौका मिला ना तो फिर ये डाइट वाइट नहीं चलेगा, नो डाइटिंग। 1 मिनट, क्यों? भाई यशोदा मैया को घी, दूध, शक्कर, मक्खन कितना पसंद था। कृष्ण लल्ला को हमेशा खिलाती थी, और सिर्फ कृष्ण लल्ला को नहीं, नंद जी को भी हमेशा विभिन्न प्रकार के व्यंजन, भोज। और अगर वो सब इतना कुछ खिलाती थी तो फिर मेरा हक बनता है ना नंद बन के ये सब कुछ खाने का। हाँ क्या बात है तारक, कोई भी बात हो, घुमा फिरा के मसालेदार खाने की बात लेके ही आते हैं आप। क्या टैलेंट पाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी मेरा टैलेंट छोड़ो, तैयार हो जाओ, जल्दी लेट हो जाएगा। चलो चलो चलो। तारक 1 मिनट पकड़िए, अरे मैं फटाफट दया भाभी के घर जाके आती हूँ। क्यों? क्यों क्या, मुझे श्रृंगार की कुछ चीजें लेनी है उनसे। हाँ मतलब आज कोई कसर बाकी नहीं, पूरा सजोगी धजोगी। हाँ ऑफ कोर्स, बन ठन के। पर जल्दी आना, मैं कब तक लेके खड़ा रहूंगा ऐसे? मैं यूं गई यूं आई, पर तब तक आप तैयार होके रहना, ठीक है? हाँ पर नमस्ते जेठा भाई। अरे आइए आइए अंजलि भाभी। दया भाभी कहाँ है? दया अभी अभी अंदर तैयार होने गई है। टप्पू नीचे आयोजन में लगा हुआ है, बापूजी टप्पू की देखरेख करने नीचे गए हैं, और मैं यहाँ सोफे पे बैठे बैठे टीवी देख रहा था। ये है हमारे पूरे गड़ा परिवार का ब्यौरा। और बताइए। तो मैं दया भाभी से मिलके आती हूँ। हाँ अंजलि भाभी, एक मेरा छोटा सा काम करेंगे? ऑफ कोर्स जेठा भाई, कहिए। क्या, मैं तो 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा, लेकिन प्लीज जरा दया से कहेंगे कि वो फटाफट जल्दी तैयार हो जाए, वरना क्या है वो 2 दिन तक तैयार होती रहेगी और मुझे यहाँ बाहर बैठे बैठे मंजीरा बजाना पड़ेगा। अरे हंसिए मत, सच में वो इतना टाइम लगाती है तैयार होने में कि मैं यहाँ बाहर उसका इंतजार करते करते बोर क्या पूरा बोरी बन जाता हूँ। देखिए जेठा भाई, बात सिंपल है। पत्नी का काम है सज धज के तैयार होना, और पति का काम है बाहर बैठ के पत्नी का इंतजार करना। तो आप हमें हमारा काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। सब पत्नियां एक जैसी है। दया भाभी। अरे अंजलि भाभी, आइए आइए, बोलिए। दया भाभी, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ हाँ बोलिए ना। वो आपका श्रृंगार का सामान चाहिए। ओहो, अभी देती हूँ, रुकिए देती हूँ। अरे वाह, चलिए चलिए तो बहुत अच्छे हैं। हाँ। लीजिए, ये श्रृंगार का सामान, आपको इसमें से जो भी चाहिए ना आप लीजिए। थैंक यू दया भाभी। अंजलि भाभी, क्या बात है, आज आपको कुछ ज्यादा ही सजने का मन हो रहा है? कहीं मेहता साहब को घायल करने का इरादा तो नहीं है ना? दया भाभी, उसके लिए मुझे सजने की क्या जरूरत है? तारक तो मेरी एक मुस्कान से यूं ही घायल हो जाते हैं। ओह अच्छा, ये बात है अंजलि भाभी। दया भाभी, आप भी ना। पर एक बात बताओ दया भाभी,
पता नहीं सुबह से मेरे मन में एक ही ख्याल दौड़ रहा है कि आज मुझे यशोदा मैया बनके नंद लाला का पालना झुलाने का मौका मिले। पता नहीं क्यों। अंजलि भाभी, सिर्फ आपके मन में ही नहीं, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की सभी लेडीज के मन में यही इच्छा हो रही है ना? दया भाभी, मैं यहाँ आई उसके पहले तारक को भी यही कह रही थी कि तारक, मेरे मन में सुबह से ये इच्छा इतनी प्रबल हो रही है कि मुझे यशोदा मैया बनके नंद लाला का पालना झुलाने का मौका मिले। बार बार मन में एक ही ख्याल दौड़ रहा है। अंजलि भाभी, अगर नंद लाला ने चाहा ना तो आपको ही यशोदा मैया बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ओह दया भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर। चलिए हम सब जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं और ढेर सारी मस्ती धमाल से जन्माष्टमी मनाते हैं। हाँ, और मिलते हैं गोकुलधाम जन्माष्टमी महोत्सव 2015 में। ये वो तुमने ध्यान दिया? हाँ, वो सब हो गया ना, पक्का ना? अरे वाह बच्चों वाह, बहुत अच्छी सजावट की है तुम लोगों ने। अरे लेकिन बाकी सब लोग कहाँ हैं? राधे राधे। आ गए। अरे वाह वाह वाह, आज तो तुम सब लोग व्रज के ग्वाले लग रहे हो। हाँ बापूजी। क्या हमें लोग प्याले लग रहे हैं? भैया भाई, प्याले नहीं, ग्वाले लग रहे हैं। गायों को चराने वाले चरवाहे। हाँ। Got it. You mean to say cowboys? ओए, मानना पड़ेगा टप्पू सेना, वाकई मानना पड़ेगा। क्या बढ़िया, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, एकदम झकास डेकोरेशन की है यार। सही बात है। थैंक यू सोडी अंकल। थैंक यू पापा। बहुत अच्छा। जबरदस्त डेकोरेशन की है भाई। और टप्पू सेना शाबाश। थैंक यू पापा। भाई, आज तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग मुंबई से सीधे ब्रज भूमि पे आ गए। हाँ, देखो तो सही, वाकई में मतलब पेड़ भी है, घास है, कुआं है, गाय भी है, एकदम ऑथेंटिक। हाँ, और पोपट भी है। जेठालाल, भाई मैं वो पेड़ पे पोपट है उसकी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। तुम पोपट थोड़ी है, तुम तो पोपट लाल हो। सही बात है। फिर ठीक है भाई, पोपट भी है, लेकिन वो पोपट हरा है, लाल नहीं। सेठ जी, हम आ गए। राधे राधे। सेठ जी, हम आ गए। राधे राधे। आइए नड्डू काका, बागा भाई, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज के इस जन्माष्टमी के कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू। आज तो कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि जल्द से जल्द मेरी और बावरी जी की शादी हो जाए। हाँ बेटा, लेकिन ये प्रार्थना तो जोड़े को मिलकर करनी चाहिए। बावरी बेटी कहाँ है? हाँ बापूजी, बावरी जी जन्माष्टमी मनाने के लिए कानपुर चली गई, लेकिन बड़े बूढ़े कह गए हैं ना, सच्चे मन से भगवान से आप कुछ भी मांगो। ओ बाबा बागेश्वर जी महाराज, आपके लिए हम लोग है ना एक 7 दिन के सप्ताह रखेंगे। उसमें आपको अपने ज्ञान का जितना प्रसाद बांटना हो उतना बांटना। अभी हमको जन्माष्टमी मनाने दीजिए। सेकंड दैट सेठ जी, आई डू एग्री विथ यू। मतलब कि वो तुम्हारी बात से सहमत है। तो बोलो ना भाई, कब से बाजू में खड़े सुन रहे, मजा ले रहे। सॉरी जेठालाल। वैसे भिड़े भाई, जन्माष्टमी का कार्यक्रम कब शुरू होने वाला है? हाँ आसाराम भैया, कृष्ण जन्म का टाइम नजदीक आ रहा है। लेकिन भाई सबसे पहले हमें ये तय करना है कि नंद राजा और यशोदा मैया कौन बनेगा। मेहता साहब, बिल्कुल शुरू करेंगे प्रोग्राम, लेकिन लेडीज लोग कहाँ हैं? वो तो आए पहले। चलो आ गए। क्या बात है, नाइस। हाँ, वाह वाह। वाह 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 बहनों, क्या बात है, जबरदस्त तैयार हुए आप लोग।
आप सब लोग जबरदस्त लग रहे हैं। कमाल कमाल एकदम। थैंक यू टप्पू के पापा। वैसे आप लोग भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। हाँ, थैंक यू। राधे 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 राधे। लगता है आज तो स्वयं बाल गोपाल भी दुविधा में पड़ जाएंगे कि आप सब लोगों में से राजा नंद और माँ यशोदा किसे बनाए। बहुत अच्छे लग रहे हो सब लोग। चलो चलो भाइयों, अभी प्रोग्राम शुरू करते हैं। हाँ, एक मिनट फल आने बाकी है अभी। तो फल कहाँ रह गए? सोनू लेके आ रही है, बस आती होगी। अरे आती होगी नहीं, आ गई। सच में हमारी सोनू गोकुल धाम की गोपी लग रही है। गोकुल धाम की नहीं दया, गोकुल की गोपी लग रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ थैंक यू सो मच। चलिए चलिए, अभी बिना टाइम वेस्ट किए सब लोग अपने अपनी पत्नियों के साथ आ जाइए। सोनू तू बहुत मस्त लग रही है। थैंक यू। आ गए सब जगह पे? आगे हाँ, तो मैं सब अपनी अपनी पत्नी के साथ ही खड़े हैं। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ठीक 12:15 बजे, ठीक 15 मिनट बाद बाल गोपाल का जन्म होगा। तो अभी इस 15 मिनट में हमें ये तय करना है कि हम में से कौन बनेगा राजा नंद और माँ यशोदा और बाल गोपाल का पलना झुलाएंगे। हाँ, मैं और दया। सॉरी चटा भाई, लेकिन इस बार मैं और हंस सोच रहे थे कि कृष्ण लल्ला का पलना झुलाएंगे। अरे मैं और बबीता भी यही सोच रहे थे। इनफैक्ट इस बार मैं और रोशन भी यही सोच रहे थे कि पालना हम झुलाते हैं। नहीं भाई, इस बार कृष्ण लल्ला का पालना मैं झुलाऊं। अरे कैसे, मतलब क्या नंद राजा भी तुम और यशोदा मैया भी तुम? हाँ बोला ना। हाँ, इतनी बहस क्यों हो रही है? इस बार मैं और माधवी पालना झुलाते हैं ना? हाँ। भिड़े मैं क्या कहता हूँ कि अगर आप लोगों को ऐतराज न हो तो मैं और अंजलि अगर नंद राजा और यशोदा मैया बने तो? अरे नहीं मैं मतलब कैसा है? चंदन की खुशबू, रेशम का हार, यशोदा की उम्मीदें, ममता और प्यार, माखन का कटोरा, मिश्री का थाल। स्वागत है आपका है नटखट बाल गोपाल। जी हाँ, सारे देश की तरह यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी में भी जन्माष्टमी के त्योहार की धूम है। सभी के मन में भक्ति और भाव का सागर हिलोरे ले रहा है और एक सस्पेंस भी है कि इस जन्माष्टमी के अवसर पर नंद राजा और यशोदा मैया बनने का अवसर किस दंपति को प्राप्त होगा। सबके मन में आशा है, प्रतीक्षा है, रोमांच है। अब देखना यह है कि किसके हिस्से ये अवसर आता है। इस जन्माष्टमी के अवसर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपके सुख और समृद्धि के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और आप ये जानने के लिए बेताब हैं कि किसे मिलेगा नंद राजा और यशोदा मैया बनने का मौका यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी में और किस धूमधाम से मनेगी जन्माष्टमी। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.